गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमशेद सिंह कपूर किस्मत किस्से कहानियां में आपका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से रोजलिन खुराना, जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी साउथ दिल्ली की रहने वाली थी, मिलने आई। मैं उनके साथ में बगल में मेरा ज्योतिष नाम का जो बंगला था वहां गया। उसके काउंसलिंग रूम में कॉफी पीते हुए मैं उनसे बात करने लगा। रोजलिन खुराना मेरे ज्योतिष की क्लाइंट थी, पर वो ज्योतिष में दिलचस्पी रखती थी और उसके अलावा कोई सेलिब्रिटी की डेथ हो जाती थी तो उसकी डेथ क्यों हुई, उसके पीछे में क्या कारण है, ये भी वो पूछने आती थी। और अभी पिछले दिनों लता मंगेशकर और बप्पी लहरी की जो डेथ हुई थी, उसका क्या रीजन था, ये भी वो समझने आई थी। मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके रखे थे और उस आधार पर मैंने उन्हें बताया कि लता मंगेशकर, जिसे हम सभी जानते हैं, वो एक प्रसिद्ध गायिका थी। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में रात 10:45 में इंदौर में हुआ था। उनका मिथुन लग्न और कर्क राशि थी। जैसे मैंने कई वीडियो में बताया है, जो पिछले वीडियो मेरे YouTube पर लोड है, कि कर्क राशि जो है उनको 8वां गुरु चल रहा है और उनका समय ठीक नहीं है। तो बहुत सारे कर्क राशि वालों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं आई है। मेरे जो परिचित में रहे हैं, मैंने ये सब रोजलिन खुराना को बताया। और रोजलिन भी जानती थी कि कर्क राशि वालों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कहीं ना कहीं इर्द गिर्द में कर्क राशि वालों के कोई ना कोई दुर्घटनाएं या व्यक्तिगत तौर पर दुर्घटनाएं होती रहती। जो उम्र दराज लोग हैं जैसे कि लता मंगेशकर, तो ऐसे लोगों के जीवन में मृत्यु से रूबरू होने का भी समय 8वें गुरु के दौर में आ जाता है। उसमें भी बड़ी बात यह हुई कि 29 अप्रैल को शनि कर्क राशि के हिसाब से मृत्यु स्थान में जाने वाला है। उसका असर 29 जनवरी से आ जाता है। तो मृत्यु स्थान में ही गुरु है और मृत्यु स्थान में शनि अपना असर दिखा रहा था। तो ये दो रीजन बहुत मेजर है जो लता मंगेशकर जैसे उम्र दराज गायिका की मृत्यु का कारण बने। रोजलिन ने मेरी बातों को नोट किया और वो इस बात से सहमत भी हुई। उसके बाद में मैंने बताया कि बप्पी लहरी, जो हिंदी फिल्मों में खासकर वेस्टर्नाइज तरीके के गायकी या म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, उनका जन्म 27 नवंबर 1952 को रात 12 बजे जलगुरी नाम का जो बंगाल में गांव है वहां हुआ था। बप्पी लहरी का लग्न सिंह था और राशि मीन। मैंने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि मीन राशि वालों को 12वां गुरु चल रहा है। 12वें गुरु के साथ में एक और कॉम्बिनेशन हुआ था कि मीन राशि वालों को जो 29 अप्रैल से शनि बदलने वाला है, उसके हिसाब से मीन राशि वालों को 29 अप्रैल से 7.5 लगने वाला है। तो उसका असर 3 महीने पहले आ जाता है, जो 29 जनवरी से आना शुरू हो गया था। यानी 7.5 का असर और 12वें गुरु का असर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ने बप्पी लहरी की जीवन पर खतरे के बादल दिखाया और उनको
मृत्यु प्राप्त हुई। मृत्यु ये अपने दौर में आती है। जब हमारा समय आ जाता है तब मृत्यु को प्राप्त होती है। ग्रह जो है वो मृत्यु की तरफ क्या संकेत बताते हैं, कैसे ग्रह बनने पर मृत्यु हो सकती है, ये सब दर्शाया जाता है। कई बार होता है कि हमारे ग्रह खराब हो और कुछ ऐसी भी सिचुएशन रहती है कुंडली में कि हमको तकलीफ होने वाली हो, तो जो हमको डायरेक्ट ना होते हुए हमारे इर्द गिर्द वालों को भी हो जाती है। ये भी देखा गया है, जिसका असर हम पर होता है। कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली में प्लेस होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द वालों की भी बलि ले लेते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से हमको दुख होता है। यह उम्र दराज होने पर ग्रह हमारी मृत्यु का कारण बनते हैं, कभी बीच में भी बन सकते हैं अगर हमारे अपने कर्म अच्छे नहीं हो तो। रोजलिन खुराना ने मुझसे पूछा कि जब सारा कुछ फिक्शन है कि ग्रह के हिसाब से ही हमारी जिंदगी चलने वाली है, तो हमारे अपने कर्म क्या मायने रखते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारा अपना कर्म वैसा ही है जैसे एक दायरे के अंदर में किसी कोने में कोई अच्छी जगह होती है, किसी कोने में कोई बुरी जगह होती है। हम उस दायरे के अंदर में ग्रह हमको रखते हैं। हम उसमें से अच्छी प्लेस में रहना या बुरी प्लेस में रहना और अपने आप को कैसा अपग्रेड करते रहना, यह हमारे अपने हाथ में है। कई बार हम कुछ बुरे दौर में, बुरी सी बुरी परिस्थिति में अच्छे काम करते हुए अपने अच्छाइयों का दायरा बढ़ाते रहते हैं, तो कहा जाता है कि सूली का सूल बन गया, यानी बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली थी वो छोटे में टल गई। तो हम अपने कर्मों से चीजों को बड़ा और छोटा बना सकते हैं। बहुत बड़ा कुछ अच्छा होने वाला है और हमारे कर्म खराब है तो हमको थोड़े में मिल जाता है उसका लाभ, और बहुत बुरा होने वाला है और हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो बुरा थोड़े में टल जाता है। तो एक बात याद रखें, अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें। अच्छे कर्म का मतलब आपके किए गए काम से दूसरों को होने वाला फायदा इससे है। कुछ लोग अच्छे कर्म का मतलब पाठ पूजा और बाकी सब चीजों में देखने लगते हैं। मनुष्य जो है वो थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति का है। वो सोचता है मेरे पैसे बच जाए, मेरी जेब से कुछ ना जाए, मैं कुछ खर्चा ना करूं और काम भी हो जाए। तो वो कुछ पाठ ही कर लेगा, कोई पूजा ही कर लेगा, कोई इस तरह के चक्कर में रहेगा कि किसी जगह बैठे बैठे कोई एक संत का दिया हुआ नाम ही जाप करने लगेगा, पर इससे कुछ ना होगा। आपने कितनी पढ़ाई की है, आपका स्टेटस कितना बड़ा है, आप कितना पाठ करते हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपने दूसरों के लिए क्या किया है, आपसे दूसरों को क्या फायदा हुआ है। लंगर सेवा आज की तारीख में एक ऐसी चीज है जिससे आप सीधा भूखों को फायदा पहुंचाते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सीधा लाभ आपको मिलता है। तो मैंने रोजलिन को बताया कि अपने कर्म अपनी जगह होते हैं, पर हमने अगर लंगर सेवा करते रहे और भूखों को खाना खिलाते रहे तो हमारे अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी होती है। रोजलिन मेरी बातों से सहमत हुई। उसने हमेशा की तरह एक छोटा अमाउंट लंगर सेवा में समर्पित किया और कॉफी पीकर उन्होंने मुझसे विदा ली। धन्यवाद।